आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट एरे से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। कंप्लीट प्रोसेस की बात करूंगी, आपको विद इन अ फ्यू मिनट सर्टिफिकेशन ग्रैब कर कर दिखाऊंगी एंड आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस सर्टिफिकेशन को कंपाइल करेंगे। हम इस सर्टिफिकेशन को परफॉर्म आउट करने के लिए प्रोफेसर टूल्स का यूज करें और इस सर्टिफिकेशन का लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस पहले कॉमेंट से मिल जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अदरवाइज पहले कमेंट को लाजमी चेक कीजिए अपने क्विज से रिलेटेड। यहाँ पर बताती चलूं अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चन है आपके पास। मैं कितने के क्वेश्चन बताऊंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और उसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं। फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ एंड विद इन 2 मिनट्स आपको सर्टिफिकेशन देकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। आप यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे? अ रैंडम इंटीजर, अ प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू execute another program and analyze it runtime behavior or a sequence of values। तो a sequence of values इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट माय आंसर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली एरे जो होते हैं वो हमारे पास हमारे सेक्शंस को स्टोर आउट करते हैं। मेरे पास 404 का एरर दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसे जो है ओके करके हम दोबारा से स्टार्ट आउट कर लेते हैं। समटाइम वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाती है, क्रैश करके इस तरीके की गलती हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करके दोबारा से आंसर सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर इसे सेव कर ले। सो यू कैन इन्फॉर्म कि हमारे ये आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही थी कि एरे जो होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे मेमोरी स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं हम एरेज के अंदर और इनको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हम अपने इंडेक्सिंग नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो पूछता है, हाउ डू यू एक्सेस एन एरे एलिमेंट? आप किस तरीके से किसी भी एरे का जो एक्सेसेबल एलिमेंट होता है उसको एक्सेस करते हो? तो हम जब भी एरे को फॉलो करते हैं तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू को और जो उसके ब्रैकेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। तो बाय द नेम ऑफ द एरे फॉलो बाय द इंडेक्स वैल्यू इन द ब्रैकेट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम इसी तरीके से यहाँ पर अपने एरे के स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नंबर्स को कंपाइल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट? तो एरे की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 होता है। आपका एरे बाय डिफॉल्ट 0 से डिफाइंड आउट होता है, लेकिन अगर आप एरे के अंदर अपनी कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करते हो जैसे कि 1 या 2, तो फिर आपका एरे जो है वो वहां से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्योंकि इन्होंने बेसिक इंडेक्सिंग वैल्यू पूछी है तो 0 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हमारे पास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो वो है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज एनहांस ऑफ द लूप? एनहांस ऑफ द लूप क्या होता है? तो बेसिकली ये ट्रांसफर करता है हमारे सारे एलिमेंट ऑफ कलेक्शन को, यानी कि अगर मैं एरे में चीजें पुश कराती जाऊँ या उसमें से चीजें पॉप कराती जाऊँ तो आप देखो जो कलेक्शन होगा वो यहाँ पर ट्रांसरिवर्स होगा और यहाँ पे जो कलेक्शन होगा हमारा वो इनहेंस भी हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तक अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स हमने कलेक्ट आउट कर लिए। तो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टू डायमेंशनल एरे डू? अब जब टू डायमेंशनल एरे की बात आती है तो आप याद रखें कि ये टैबलर्स एरे होते हैं हमारे पास, और ये क्या करते हैं कि आपको रॉ एंड कॉलम्स में जो है वो आपकी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो इट फॉर्म अ टेबुलर टू डायमेंशन अरेंजमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन है, इट क्रिएट टू एरे एट द वंस, क्योंकि टू डायमेंशनल है तो इट क्रिएट एन एरे विद द टू एलिमेंट्स। तो एरे में आप जितने एलिमेंट्स चाहे उतने ऐड आउट कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो मेरे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 100% करेक्ट है। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पूछता है, हाउ डू यू एक्सेस एन एरे एलिमेंट? अगर मुझे एरे की किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल का नाम दूंगी, उस वेरिएबल का पोजीशन नंबर बताऊंगी और आई यानी कि उसका इंडेक्सिंग नंबर बताऊंगी। तो वेरिएबल इज इक्वल टू नेम डॉट गेट इंडेक्सिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट रैपर क्लास? ऑल रैपर क्लास नेम स्टार्ट विद द अपर एंड uppercase letter. They are used to treat primitive type values as the object of the list. They are imperative to use
यूज वेदर एन एरे इज यूज। तो अच्छा यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि जो रैपर क्लास होती है उसमें क्या करते हैं। तो जो रैपर क्लास होती है उसके अंदर सब चीजों के नेम अपर केस यूज होते हैं, तो यानी कि वन वाला आंसर हमारा करेक्ट है। इसके साथ साथ हम इसमें कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप भी जो है वो कलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 and 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक हमने 55 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो लेट्स सी। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा हम एक ना एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि रैपर क्लासेस आर द क्लासेस ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट अलाउ टू बिकम द ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये ऐसा ऑब्जेक्ट वर्क करनी है, तो इसलिए इसके अंदर हम इंटीजर, डबल और बूलियन जैसी चीजों को यूटिलाइज करते हैं और उसको अपर केस के अंदर ट्रीट करते हैं। एरर लिस्टिंग है हमारे पास, ये कॉमनली यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव टाइप के साथ यूटिलाइज की जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन जो कंप्लीट आउट कर लिए हैं वो हो गए हैं टोटल ऑफ 7 क्वेश्चन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले कि अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है। तो ऑटो बॉक्सिंग बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन होती है हमारे प्रिमिटिव टाइप और यहाँ पे रैपर क्लास के बीच में। तो इट इज द ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रिमिटिव टाइप एंड कॉरेस्पॉन्ड रैपर क्लास इसका करेक्ट आंसर होगा। इट इज व्हेन द प्रोग्राम create rectangle without the user having to enter the location values is come up with the entire information is invalid। हमारे रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इस चीज से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड आपको करेक्ट आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, सो आप मेक श्योर कीजिए कि इसे चेक आउट कर लें। तो 9th क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड, दैट ऑटो रैपिंग इज अनदर नेम ऑफ द ऑटो बॉक्सिंग। तो हाँ, ऑटो रैपिंग और ऑटो बॉक्सिंग एक जैसी चीज होती है, दोनों के अंदर हम लिस्टिंग वगैरह को कंपाइल्ड आउट करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर ट्रू होगा। कहता है कि ऑटो रैपिंग इज द अनदर नेम ऑफ ऑटो बॉक्सिंग बिकॉज बोथ फ्रॉम रैपर टू द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ द pyramid data type to its corresponding wrapping class object। दोनों के थ्रू हम क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एरे के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज नॉट ट्रू अबाउट रिग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा अब आपने बताना है कि रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है उसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा उनके वो मुतालिक ट्रू नहीं है। तो कहता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व रिपीटिंग प्रीवियसली रन टेस्ट टू इंश्योर दैट द नोन फेलियर और प्रायर वर्जन डज नॉट अपीयर इन द न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहाँ पर इसके बाद हमने क्या बताना, नॉट ट्रू बताना है, तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, रिग्रेशन टेस्टिंग डिस्कार्ड ओल्ड टेस्ट केस देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू गेट द फीडबैक। नहीं, फीडबैक होता है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी यूज्ड एनी टाइम यू आर एबल टू टेस्ट टू वर्जन ऑफ द सेम प्रोग्राम। हाँ, हम एट ए टाइम दो वर्जन ऑफ द सेम प्रोग्राम के लिए जो है वो रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं जिसमें फीडबैक भी आए पुराने वर्जन से और नए वर्जन का टेस्ट भी कंपाइल्ड हो। तो यहाँ पर ये वाला आंसर भी हमारे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमने अपने जो है वो 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 91 मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको चेक आउट करते हैं एंड देन अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन एरर व्हेन यूज द एरे एंड एरे लिस्टिंग। एरे और एरे लिस्टिंग में कौन से कॉमन एरर्स होते हैं। इसमें से बाउंड्रीज के एरर्स होते हैं, अंडर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द डेटा सेट, कंफ्यूजिंग लेंथ एंड साइज। तो यहाँ पे जो है वो तीनों की तीनों जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो है वो मैं सिलेक्ट आउट करती हूँ। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर बाउंड्रीज एरे होते हैं, जिस वजह से हम डेटा वगैरह को सेट नहीं कर पाते, और साथ में क्या होता है कि रेंज जो होती है वो एक हिसाब तक हमारे पास वैलिड होती है। तो एक वैलिड रेंज आने तक जो है वो यहाँ पे हमारा लेंथ एंड साइज का ऑप्शन भी क्लियर आउट होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर एरर लिस्टिंग ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास जो assumptions होती हैं चीजों से रिलेटेड वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाली तीनों ऑप्शन पर ठीक लग रहे थे, ऐसा करेक्ट आंसर भी यहाँ पे कंपाइल है। अब आप व्यू माई रिजल्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे and देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो जी हाँ, हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट आउट कर लिया है और अब मुझे इस पे सर्टिफिकेशन नेम ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि सर्टिफिकेशन नेम ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक पेंसिल है जिसपे लिखा है ऐड योर नेम टू द सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपके पास किसी भी तरीके से कोई भी चीज नहीं आ रही होगी आपका नाम मेंशन करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस का बटन दबाना है। अब जैसे कंट्रोल और माइनस का बटन दबाते जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 67 पे जो है वो एक कंपाइलेशन आएगी जिसमें आपसे कहेगा प्लीज एंटर योर नेम। ये नीचे ही होता है लेकिन हमारा क्योंकि कैनवस काफी बड़ा होता है तो इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा
आउट। तो यहाँ पे अपना नाम पुट आउट कीजिए, यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो सर्टिफिकेशन होगा वो रीअरेंज होगा और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसी विंडो को दोबारा अपग्रेड करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाइए, 100% यहाँ पे अलॉट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो आ गया है। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे अपने सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट आउट कर सकते हैं। आज हमने एरे से रिलेटेड अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट आउट किया है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट है या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई सर्टिफिकेशन कंपाइल कराऊं, तो मेक श्योर कीजिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइए। साथ ही साथ अगर आप एरे के बारे में इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन के लिए मेरे चैनल का विजिट करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करने के अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।